नमस्कार प्यारे छात्रों। आज हम हमारी मूल पुस्तक सृजन के पहले अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। पाठ का नाम है संतवाणी। संतवाणी पाठ में 3 अलग अलग कवि, संत, समाज सुधारक के कुछ अनमोल वचनों का संचयन किया गया है, जिसमें से सबसे पहले हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी के विषय में तो आप सभी जानते हो। कबीरदास जी पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन इनको लोक अनुभव बहुत था। पूरे संसार भर में इन्होंने भ्रमण किया, जो अनुभव लिया उसे अपने एकमात्र मूल ग्रंथ बीजक के अंदर व्यक्त किया। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि रहे, संत हैं, समाज सुधारक हैं। इनकी मूल कृति है बीजक। उसके 3 हिस्से हैं, साखी, शबद और रैमनी। ये यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे ये कुछ दोहे हैं। पहले पहले दोहों में कबीरदास जी ने जो आदर्श त्याग की परिभाषा बताई है उसे व्यक्त किया गया। कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर को अपना सर्वस्व समर्पण करके मोह और अहंकार से मुक्त हो जाना ही आदर्श त्याग कहलाता है। ईश्वर को सर्वस्व समर्पित करके मोह और अहंकार से मुक्त हो जाना ही आदर्श त्याग है। आदर्श त्याग कौन कर सकता है? आदर्श त्याग वही व्यक्ति कर सकता है जो दृढ़ निश्चयी होगा, जिसने पक्का ठान लिया, जो दृढ़ निश्चय के साथ ऐसा करता है वही आदर्श त्याग कर सकता है। इस दोहे के अंदर कबीरदास जी ने यह भी संकेत दिया है कि मैं और यह संसार मेरा, मेरा भाई, मेरा बंधु, मेरा पैसा, मैं और मेरा, इस तरह से जीवन में कभी सुख और शांति मिलने वाली नहीं। इसका त्याग ही मनुष्य के जीवन स्तर को श्रेष्ठ बनाता है। तो बिना देरी किए आज के अध्ययन को पढ़ते हैं। आदर्श त्याग के महत्व को, उसके स्वरूप को जानते हैं। आदर्श त्याग के महत्व और स्वरूप का परिचय देते हुए कबीरदास जी कहते हैं, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ कहीं बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, नीचे किया विचार कबीरा, नीचे किया विचार। एक बार पुनः बोलता हूँ, आप भी मेरे पीछे पीछे उच्चारण करना। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ कहीं बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, नीचे किया विचार कबीरा, नीचे किया विचार। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, नीचे किया विचार। कबीरदास जी कहते हैं कि त्याग तो ऐसा कीजिए, कि इस तरह का त्याग कीजिए कि सब कुछ एक ही बार। एक ही बार का मतलब एक ही बार में। सब प्रभु का है, सब का मतलब सब कुछ, प्रभु का मतलब ईश्वर का है, मेरा नहीं, मेरा कुछ नहीं। नीचे का मतलब होता है दृढ़, यानी कि पक्का। किया का मतलब किया, विचार का मतलब विचार। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें एक दृढ़ निश्चय के साथ, यानी कि कठोर निश्चय के साथ, पक्का निश्चय करके अपना जो कुछ है वो सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। इतना भी सोच लेना चाहिए कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, यह भी उस ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है।
इस संसार की कोई चीज मेरी नहीं, सब कुछ वो ईश्वर के द्वारा दी हुई। कबीरदास जी कहते हैं कि दृढ़ निश्चय के साथ हमें यह विचार मन में कर लेना चाहिए कि इस संसार में मेरा कुछ नहीं, यह शरीर भी मेरा नहीं, यह शरीर भी उस ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब कुछ है प्रभु का निश्चय किया विचार। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें त्याग करें तो ऐसा करें कि दृढ़ निश्चय के साथ यह सोच लें कि यह सब कुछ ईश्वर का है, मेरा कुछ भी नहीं है। इस तरह हमें एक ही बार में अपना सब कुछ उस ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम अपना सर्वस्व उस परमेश्वर को समर्पित कर देंगे, तब हमारे अंदर जो मोह और अहंकार नामक जो दुर्गुण बैठे हैं वे नष्ट हो जाएंगे और वही आदर्श त्याग कहलाएगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने जीवन में एक ही बार दृढ़ निश्चय के साथ यह सोच लेना चाहिए कि मेरा इस संसार में कुछ नहीं, यह शरीर भी मेरा नहीं है। यही आदर्श त्याग कहलाता है। जब मनुष्य यह सोच ले कि इस संसार के अंदर मेरा कुछ नहीं, वो अपना सब कुछ उस ईश्वर को समर्पित कर दे, तब उसके अंदर के मोह और अहंकार नष्ट हो जाएंगे और यही आदर्श त्याग कहलाएगा। प्रस्तुत दोहे में संत कवि कबीरदास जी ने हमें शिक्षा दी, आदर्श त्याग के महत्व और स्वरूप का हमें परिचय देते हुए कहा कि हमें अपना सब कुछ एक ही बार दृढ़ निश्चय के साथ ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। यह तक सोच लेना चाहिए कि यह शरीर भी मेरा नहीं, यह भी उस ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। त्याग तो ऐसा कीजिए, यही एक अच्छा त्याग कहलाता है। जब मनुष्य अपने अंदर के मोह और अहंकार को त्याग देता है और अपना सर्वस्व उस ईश्वर को समर्पित कर देता है, वही आदर्श त्याग कहलाता है। तो प्रस्तुत काव्यांश में आपने आदर्श त्याग के महत्व और परिचय को जाना और यह जाना कि कबीरदास जी ने प्रस्तुत दोहे में बताया कि त्याग तो ऐसा करें कि दृढ़ निश्चय के साथ एक ही बार में अपना सर्वस्व उस ईश्वर को समर्पित कर दें। यह तक सोच लें कि यह शरीर भी मेरा नहीं, यह भी ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। जब मनुष्य इस तरह दृढ़ निश्चय के साथ अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पित कर देता है, तो उसके अंदर के जो अहंकार और मोह रूपी दुर्गुण हैं वे समाप्त हो जाते हैं और यही आदर्श त्याग कहलाता है। इसकी व्याख्या कैसे करनी है? सबसे पहले आपको अंश लिखना है। अंश का मतलब क्या होता है? अंश का मतलब होता है शुरुआत के दो शब्द, जैसे त्याग तो डैश डैश डैश, फिर अंतिम दो शब्द किया विचार, ये हो गया आपका अंश नंबर 1। इसके बाद नंबर 2 पर आपको करना है कठिन शब्दार्थ। कैसे कहने हैं? जैसे निहिचे यानी कि दृढ़, कोमा, फिर ऐसे 2-3 शब्द, एक लाइन में 1.5 लाइन में जितने आप लिखने चाहो उतने ऐसे कठिन शब्दार्थ लिखेंगे। इसके बाद नंबर 3 पर आपको लिखना है संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखोगे? संदर्भ में 3 बातें बताओगे, पुस्तक का नाम, कवि का नाम और पाठ का नाम। कैसे बताओगे? प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवि कबीरदास जी द्वारा रचित संतवाणी नामक अध्याय से लिया गया है। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित संत
कवि समाज सुधारक कबीरदास जी द्वारा रचित संतवाणी नामक अध्याय से उद्धृत है। यह आपका हो गया संदर्भ। इसके बाद नंबर 4 पर आप लिखोगे प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखते हैं? जो पूरे काव्यांश में मूल बात होती है उसे लिखते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। कैसे लिखोगे? प्रस्तुत काव्यांश में कबीरदास जी ने आदर्श त्याग के महत्व और स्वरूप का परिचय दिया है। इसके बाद नंबर 5 पर आप करोगे व्याख्या, और व्याख्या के लिए इसके भावार्थ को आप लगभग 2 से 2.5 गुना शब्दों के अंदर व्यक्त करोगे। जैसे प्रस्तुत काव्यांश में संत कवि समाज सुधारक कबीरदास जी ने आदर्श त्याग के स्वरूप एवं उसके महत्व का परिचय देते हुए कहा कि त्याग का सच्चा महत्व यही है कि हमें दृढ़ निश्चय के साथ अपना सर्वस्व एक ही बार में उस ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। यह तक सोच लेना चाहिए कि मेरा यह शरीर अपना नहीं, यह भी उस ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। इस तरह जब मनुष्य एक ही बार में अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पित कर देता है, उसके मोह और अहंकार नष्ट हो जाते हैं, वही आदर्श त्याग कहलाता है। इसके बाद नंबर 5 पर आपको लिखना है विशेष। विशेष के अंदर 2 बातें सामान्य रहेंगी। इस संतवाणी वाले पाठ में कबीरदास जी का कोई सा भी दोहा आ जाए व्याख्या में, तो एक पॉइंट आपका एक समान रहेगा। कौन सा? प्रस्तुत साखी में सरल सुबोध मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है। कौन सी भाषा? मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत काव्यांश में सरल सुबोध मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया। नंबर 2, कबीरदास जी के पाठ में से कोई सी भी साखी आ जाए, आपको छंद लिखना है दोहा। प्रस्तुत काव्यांश में दोहा छंद का प्रयोग किया गया। इसके बाद तीसरी बात भी इसमें एक कॉमन है। इस पूरे पाठ के अंदर उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। 3 बातें कॉमन हो गई। नंबर 4 पर आप अर्थ संबंधी विशेषता बता सकते हैं। जैसे प्रस्तुत काव्यांश में कबीरदास जी ने हमें आदर्श त्याग के महत्व को बताया है। अगली में बता सकते हो मैं मेरा, इस तरह के अहंकार से मुक्त होने का संदेश दिया है। इस तरह से आप इनकी विशेष संबंधी तत्वों को भी लिख सकते हो। 5-6 विशेष पर्याप्त रहते हैं। आप ध्यानपूर्वक इस दोहे को पढ़ना, समझना, कोई दिक्कत आए तो पूछना। आपका गृह कार्य यही है कि आपको इस दोहे की व्याख्या अपने गृह कार्य की कॉपी के अंदर लिखनी है। आपको जो भी दिक्कत आए आप मुझसे पूछ लेना। एमपीएस विद्यालय आप सभी छात्रों के उज्जवल, सफल, स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की कामना करता है। आप सभी प्रसन्न रहें। धन्यवाद।